अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है सब लोगों का। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो मैं थोड़ा सा लेक्चर डिले किया क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पीछे से शोर वगैरह आ रहा था, कोई फंक्शन वगैरह था। ठीक है। तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि 10 मिनट वेट कर लेता हूँ तो ताकि आप लोगों को शोर वगैरह की आवाज़ ना आए। ठीक है। बाकी उसके लिए मैं आपको दिल से माजरत कहता हूँ। ठीक है, आपको वेट करना पड़ा मेरी वजह से 10 मिनट के लिए। बाकी आज हम इंशाल्लाह ऐसे पोर्टल्स देखेंगे, ऐसी वेबसाइट्स देखेंगे कि जहाँ पे आपको डबल फ़ायदा होगा। ठीक है। जितने जितने बच्चे भी अभी इनएक्टिव हैं वो एक्टिव हो जाए। ठीक है। बल्कि मैं 1 मिनट वेट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी सबको मेरी आवाज़ क्लियर आ जाए क्योंकि आज जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट पोर्टल्स बताने लगा हूँ। ठीक है, जहाँ से आप किस किस टाइप की जॉब्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने बहुत ही ध्यान से सुननी है। जस्ट आप 1 मिनट आपने भी वेट करना है, मैं भी वेट कर लेता हूँ क्योंकि जब लेक्चर स्टार्ट करता हूँ ना, तो कुछ बच्चे हो उनको आवाज़ का स्टार्ट पे इशू आता है 1 से 2 मिनट। ठीक है। तो आवाज़ अभी क्लियर हो जाएगी सारे बच्चों को। ठीक है, कुछ अभी बच्चों का मैसेजेस आ रहे हैं वॉइस नॉट क्लियर। तो उनको क्लियर हो जाए फिर इंशाल्लाह मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। बाकी जो सर इंजमाम वाला कोर्स है। अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ही आवाज़ क्लियर हो रही होगी। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताने लगा हूँ, उसको काइंडली आपने बहुत ही तवज्जो से सुनना है। ठीक है। क्योंकि देखो ये एक डिफरेंट फील्ड भी हो सकती है, ये आपका एक अर्निंग का ज़रिया भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा जी, वो ज़रिया क्या है? देखो आपको मैंने वेबसाइट्स यहाँ पे शो की, वेबसाइट्स का बताया। वहाँ पे आप टीचिंग जॉब सर्च करें, ऑनलाइन पढ़ाएं। ठीक है। अभी मैं आपको कुछ ऐसे पोर्टल शो करवाने वाला हूँ जहाँ से आप ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे आपको एक एडिशनल फ़ायदा भी है। एडिशनल फ़ायदा क्या है वो आपने देखना है कि वहाँ पे जो टीचिंग जॉब्स होंगी फिज़िकल भी आपको मिल सकती हैं। फिज़िकल मीन के लेट्स सपोज कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री के या एशिया के किसी भी कंट्री के, लेट्स सपोज के मलेशिया का हम एक नाम लगा लेते हैं कि मलेशिया की टीचिंग जॉब में आपने अप्लाई किया, तो वो फिज़िकल भी आपको मिल सकती है। फ़िज़िकल मिलने का आपको क्या फ़ायदा होता है कि वो स्कूल या कॉलेज या कंपनी जिसने आपको टीचिंग जॉब प्रोवाइड की है, ठीक है, वो आपको जॉब ऑफर लेटर देता है और वर्क परमिट देता है। आप सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा वर्क परमिट, क्या लोग वर्क वीज़ा पे बाहर जा रहे होते हैं। ठीक है, कंपनी पहले उनको जॉब देती है, उसके बाद वो वीज़ा लेके बाहर जाती है। तो आप टीचिंग की फील्ड में भी ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है। आप जिस भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी या कंपनी में अप्लाई कर रहे हो टीचिंग जॉब के लिए, आप वहाँ पे फिज़िकल जॉब भी ढूंढ सकते हो। वहाँ पे अप्लाई करो, जब आपको मिल जाती है, ऑफर लेटर आपको मिलता है, फिर आपके पास फिज़िकल जॉब का ऑफर लेटर होता है। वो आपको फिर आपका जो स्कूल है वो वर्क परमिट प्रोवाइड करता है। फिर उस वर्क परमिट को लेके आप वीज़ा अप्लाई करते हो। ठीक है, और वीज़ा मिलना बहुत ही ज़्यादा इजी भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा चीप होता है, मतलब कि सस्ता पड़ता है आपको। इस तरह आप किसी भी कंट्री का, ठीक है, किसी भी कंट्री का आप इस तरह अप्लाई कर सकते हो। अभी तो लेट्स सपोज मैं आपको 2 से 3 पोर्टल शो करवाऊंगा, वहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली लोकेशन सेट करके फिर आप फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे हर कंट्री के अपने स्पेसिफिक पोर्टल्स भी होते हैं और कुछ ऐसे पोर्टल्स भी होते हैं वहाँ से हम हर कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, हर लोकेशन को सेट करके। ठीक है। तो अभी मैं आपको एक उनमें से एक पोर्टल शो करवाता हूँ। ठीक है। फिर आपने वहाँ पे देखना है कि कैसे वर्किंग होती है। बाकी आप लोगों को अभी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि कोई भी पोर्टल है तो वहाँ पे आपने सबसे पहले रजिस्टर करना है, और रजिस्ट्रेशन का आपको ऑलरेडी पता है कि कैसे आपने करना था, वो सिंपल चीज़ है। सॉरी। तो वो मैं ना भी बताऊँ तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो अभी आपके सामने मैंने एक पोर्टल शो की है। ठीक है। यहाँ पे ये देखें, टीचिंग जॉब है बट ये फिजिकल भी है और ऑनलाइन भी है। मेरा ज़रा आज खांसी लगी हुई है।
अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे ये आप सारी ही देख सकते हो, कुछ ऑनलाइन होंगी, कुछ फिजिकल होंगी। ठीक है, और प्रॉपरली कंपनीज के नेम है। इससे आपको एक और भी एक चीज़ बताऊंगा जो आपको कामयाब करेगी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा। अब ये देखो, लेट्स सपोज कि कोई भी एजेंट है, यहाँ पे जस्ट पोर्टल के ना नेम ज़्यादातर के नहीं होते, जस्ट ना लिंक होते हैं। लिंक आपको मैं प्रोवाइड कर दूँ। ठीक है, वैसे आप देख लो पोर्टल का नाम जॉब स्ट्रीट है। ठीक है, तो आपको एक मैं चीज़ बता रहा था कि देखो, लेट्स सपोज के लर्निंग भी, SDN जो भी उनका नाम है। ठीक है, आप अब इनको पर्सनल पे मैसेज भी कर सकते हो। बेशक आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, वो तो एक अलग चीज़ बन जाती है। बट आप इनको पर्सनल पे मैसेज भी कर सकते हो। उससे क्या होगा कि देखो, बहुत ज़्यादा जो एजेंट हजरात होते हैं, वो किसी भी कंट्री में, आप जब फिज़िकल जॉब के लिए जा रहे होते हो, लेट्स सपोज कि कोई भी टीचिंग जॉब है या वट एवर कोई भी है, हमारा तो टीचिंग फील्ड है तो हम टीचिंग ही कहेंगे कि टीचिंग फील्ड पे जा रहे हो, तो वो आपसे वीज़ा के कितने 30-40 लाख तक ले लेते हैं। जस्ट किस चीज़ का? कि वर्क परमिट देता है। और वर्क परमिट कैसे लेना होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये जो स्कूल्स हैं जो आपको जॉब दे रहे होते हैं, यही वर्क वर्क परमिट देते हैं आपको। जब आपको ये जॉब दे देते हैं ना, तो ज़ाहिर बात है उनको पता होता है कि इस टीचर को हमारे कंट्री में आने के लिए जॉब ऑफर लेटर और वर्क परमिट चाहिए, फिर वो आपको खुद ही वर्क परमिट देते हैं। ठीक है, और आपको फ्री में मिल जाता है। और आप किसी भी एजेंट के पास जाओ, वहाँ पे आपको कितने का मिलता है, वो आपको यूरोपियन कंट्री का 30-40-50 लाख रेट बताते हैं। ठीक है, और इस तरह से आप, अभी तो जस्ट मैं मलेशिया के रिलेटेड बता रहा हूँ, आप हर कंट्री के रिलेटेड इस तरह कर सकते हो, सेम प्रोसीजर। तो लेट्स सपोज इसमें से किसी एक स्कूल पे मैंने यहाँ पे देखो अप्लाई किया है, और इसकी जो सैलरी है, ये देखो 2200 से 3200 पर मंथ है। ठीक है, और ये इनिशियल होती है। ठीक है, तो इसमें अगर लेट्स सपोज कि हम अप्लाई करना चाहें, तो क्विक अप्लाई पे क्लिक किया। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि प्रोफाइल क्रिएट करना होती है, उसमें आपकी सारी चीज़ें एंटर होती हैं। कुछ चीज़ें आपकी वहाँ से पिक कर लेता है। ठीक है, जैसे कि CV अपलोड करना। CV ये देखो, जिस पोर्टल का पता होना चाहिए आपको, आप अकाउंट खुद क्रिएट कर लोगे। ठीक है, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनका मैंने आपको करना बता दिया हुआ है, अब कोई मुश्किल काम नहीं होगा आपके लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने दो चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, जब भी आप जॉब्स पे अप्लाई कर रहे हो ऑनलाइन, दो चीज़ों पे, एक चीज़ क्या, आपकी CV। एक तो आपकी जो CV है ना, वो एक तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा आपके अकॉर्डिंग टू डैट कंट्री, आपने देखना है कि उस कंट्री में कौन सा फॉर्मेट है CV का जो एक्सेप्ट हो रहा है, वो आपको नेट से इजीली पता चल जाएगा। वैसे तो एशियन कंट्रीज हैं ना जितनी भी, वहाँ पे आप, जो हमारे पास सिंपल वर्ड वर्ड के ऊपर हम सिंपल खुद बनाते हैं ना, डिज़ाइन करते हैं, वो भी चल जाती है। उसके अलावा जितनी भी यूरोपियन कंट्री हैं, वहाँ पे आपके पास यूरोपास फॉर्मेट चलता है। ठीक है, उसके बाद ये जो जितने भी पोर्टल हैं, यहाँ से आप ऑनलाइन भी फाइंड आउट कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ से आप ऑनलाइन तो कर ही सकते हो, एक एक्स्ट्रा चीज़ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी आप इसको नहीं करना चाह रहे तो डोंट वरी, स्किप डैट, आप ना करो। ठीक है, बट टीचिंग फील्ड है ना, टीचिंग फील्ड के रिलेटेड आपको मैं बता रहा हूँ कि किस किस तरह पढ़ा सकते हो आप। क्योंकि मैंने अक्सर एक चीज़ देखी है, एक चीज़ नोट की है। ठीक है, मैं टॉपिक से हट के एक चीज़ बताने लगूँ। एक चीज़ मैंने नोट की है कि अक्सर टीचर होते हैं, वो कहते हैं कि यार मैंने ना बस ऐसे ही पढ़ाना है, वो कुछ नहीं कर पाते। जो बंदा कहता है ना जिस मैंने एक ही काम करना है, वो कभी भी नहीं कर पाता कुछ, यकीन मानिएगा। ठीक है, तो इसलिए आपने अपनी टीचिंग की फील्ड जिस जिस तरह भी हो सकती है ना, आपने हर तरीके से आपको पता आना चाहिए। देन आप कामयाब हो। अदरवाइज आप किसी को रिश्वत दे के जॉब ले सकते हो, मैं नहीं मानता कि आप खुद ली हो अपने दम पे। ठीक है, तो आपने अपनी फील्ड देखनी होती है कि कहाँ कहाँ फैली हुई है और किस किस तरीके से फैली हुई है। अगर आपको ये सारी चीज़ें नॉलेज हो, अप टू डेट रहे, तो आपको कोई भी कामयाब होने से रोक नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि एक आपकी CV और दूसरा आपका कवर लेटर। कवर लेटर भी अकॉर्डिंग टू लोकेशन होता है कि किस सिटी के, सॉरी, किस कंट्री के अंदर आप अप्लाई कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली आपने कवर लेटर को यूज़ करना था। लेट्स सपोज अभी मेरे पास कवर लेटर नहीं है, तो मैं डोंट इंक्लूड कवर लेटर, बट आपने कवर लेटर के विदाउट कभी भी नहीं अप्लाई करना, अदरवाइज आपको रिस्पॉन्स ही नहीं वो करेंगे। ठीक है, जिस तरह CV अपलोड किया है वैसे ही जस्ट लाइक आपने कवर लेटर अपलोड करना है।
उसके बाद ये आपसे पूछा हाउ मैनी ईयर्स एक्सपीरियंस डू यू हैव अ टीचिंग। ठीक है, तो आप उसको टीचिंग एक्सपीरियंस बताओ। अच्छा मुझे बताइएगा कि सब बच्चों को स्क्रीन शो नहीं हो रही है, जस्ट एक से दो बच्चों के इशू आ रहा है। जितने भी बच्चे एक्टिव बैठे हैं, सॉरी जितने भी ज्वाइनर एक्टिव बैठे हैं, मुझे बताइएगा कि सब बच्चों को स्क्रीन शो हो रही है। ठीक है, हो रही है। अच्छा जिन ज्वाइनर्स को स्क्रीन शो नहीं हो रही है ना, तो काइंडली वो अपना नेट चेक करें, उनकी अपने नेट का इशू है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे आपने अपना एक्सपीरियंस ऐड कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब यू। तो यहाँ पे आपने अपना बताना है कि आप यहाँ पे मलेशिया के सिटीज़न हैं। ठीक है, मलेशिया परमानेंट रेजिडेंस है आपके पास। ठीक है, या लॉन्ग टर्म विजिट वीज़ा आपके पास, विजिट वगैरह के लिए आए हो। तो यहाँ पे या आपको स्पॉन्सर चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पे मैं एक ऑप्शन बता रहा था कि आपको पहले ऑफर लेटर मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से, और देन आपको वर्क परमिट मिलेगा, देन आप उस कंट्री में जाके पढ़ाओगे। तो ये ऑप्शन वही है, आई रिक्वायर्ड अ स्पॉन्सरशिप आर अ करंट जॉब ऑफर टू वर्क फॉर अ न्यू एम्प्लॉयर। ठीक है, तो ये आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। हाउ वुड यू रेट योर इंग्लिश। सारी बात अगर आप इंटरनेशनली पर हार्ड हो तो आपने फिर आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये व्हाट्स योर एक्सपेक्ट मंथ सैलरी, तो यहाँ पे सैलरी बता दो। ठीक है, यहाँ पे जो भी उनकी करेंसी के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ उनको सैलरी बता देनी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। ठीक है, डू यू हैव एक्सपीरियंस वर्किंग विद चिल्ड्रन। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर यू फ्लुएंट इन, इंग्लिश बोल लेते हो। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पे लैंग्वेजेस बोल रहे हो, ठीक है, उनके रिलेटेड आप यहाँ पे मेंशन कर दो। ठीक है जी, उसके अलावा जी आपका यहाँ पे सारी चीज़ें आप चेक कर लो। ठीक है, यहाँ पे आपका कुछ उसने डाटा या कुछ एक्सपीरियंस वगैरह अकॉर्डिंग टू जिस भी जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो आपकी सीवी से पिक कर लिए। ठीक है, बाकी चीज़ें आप अपनी प्रोफाइल में वैसे ऐड करो। यहाँ पे फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करो। कंटिन्यू पे क्लिक करके अपना सारा डाटा रिव्यू करें। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको चेक मार्क कर दें। ठीक है, ताकि इस या टीचिंग के जॉब के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास यहाँ पे अपलोड हो तो आपको फ़ौरन ही अपडेट मिल जाए। तो सबमिट एप्लीकेशन, जस्ट आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये देखिए टीचिंग की जॉब के रिलेटेड, पैशन के रिलेटेड, ये देखें यहाँ पे बाकी ऑप्शंस भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप अपने इंटरेस्ट के लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सर्च भी कर सकते हैं जिस टाइप के आप सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक है, रिमोट जॉब सर्च करना चाह रहे हैं आप, रिमोट जॉब सर्च करके फिर अप्लाई करें। ठीक है, यहाँ पे जो इस फील्ड के रिलेटेड आप करना चाह रहे हो, अगर आप टीचिंग से हट के भी करना चाह रहे हो ना, तो फिर भी आपके पास ये देखिए सारी फील्ड्स है यहाँ पे। लेट्स सपोज कि मैं रिमोट जॉब यहाँ पे एंट्री किया, तो मेरे पास यहाँ पे ये सारी देखें जो रिमोट जॉब के रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, ये देखें, ये मैथ टीचर है। ठीक है, ऑनलाइन ही चाहिए उनको, ऑनलाइन मैथ टीचर रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें तो फुल टाइम और पार्ट टाइम ऑनलाइन इंग्लिश टीचर चाहिए उनको। ठीक है, यहाँ पे भी उनको मैथ टीचर चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पे देखें ये भी मैथ टीचर की है, और यहाँ पे ये कंसल्टेंट की है, ये भी मैथ टीचर है। ठीक है, मैथ टीचर की मुझे बहुत ज़्यादा क्यों बता रहा है, क्योंकि मेरी सीवी के अंदर जो मेरी डिग्री है ना वो मैथ के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा मेरी फील्ड के रिलेटेड बता रहे हैं, क्योंकि देखो मैंने जस्ट यहाँ पे टीचर को मेंशन किया, बट उसने देखो खुद यहाँ से एक चीज़ पे की कि ये टीचिंग के जॉब के रिलेटेड करना चाह रहा है, तो इसकी जो डिग्री है वो मैथ है। तो मैथ के रिलेटेड फिर मुझे वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, जॉब्स की अपडेट दे रहा है। ठीक है, 35 जॉब्स की उसने अपडेट दी है। ठीक है,
तो ये बहुत ही अच्छे आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत ही अच्छे आपके पास ये पोर्टल्स होती हैं। यहाँ पे आप वर्किंग करके अच्छी खासी अपनी इनकम ले सकते हैं। तो एक ये भी वेबसाइट है, ठीक है। तो इसको पहले साइन इन कर लेते हैं, ठीक है। उसके लिए आप यहाँ पे पहले ईमेल देंगे, ठीक है। इसका नाम जो है वो है GORA, ठीक है। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस पहले एंटर करें, उसके बाद पासवर्ड वगैरह एंटर करें और साइन इन करें। आई थिंक पासवर्ड होंगे, पहले हम अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। तो ईमेल यहाँ पे एंटर की हमने, यहाँ पे पासवर्ड सेट किया, क्रिएट अकाउंट ऑलरेडी। अच्छा, इस पे ऑलरेडी है तो चलिए किसी और ईमेल पे बनाते हैं। 2424। तो आपकी ईमेल के ऊपर उन्होंने एक कोड सेंड किया है, ठीक है। वो हम कोड देखेंगे और वहाँ से सबसे पहले जो अपना अकाउंट है ना उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है, मतलब कि कंफर्म करेंगे। जस्ट 1 मिनट, ठीक है, हमें वो कोड रिसीव होता है तो फिर आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा जी, रिसीव हो गया, ठीक है। आपने जो लिंक है, ठीक है, उस पर उसको कॉपी पेस्ट कर लें, ठीक है। या उस पर क्लिक करें या उसको क्रोम के अंदर ओपन करके और अपनी ईमेल को पहले एक्टिवेट करें, ठीक है। तो वहाँ पे अकाउंट हैज़ सक्सेसफुली कंफर्म्ड, ठीक है, कंफर्म हो चुके, ठीक है। और हम क्या करेंगे, अब इसको लॉगिन करेंगे, बैक जाएंगे एक दफ़ा और यहाँ पे आके लॉगिन करेंगे इसको, मतलब कि साइन इन करेंगे। और यहाँ पे आपकी सर्च वगैरह, ठीक है, ये देखिए। यहाँ पे अब आप अपनी जॉब वगैरह सर्च कर सकते हो। लेट्स सपोज कि मैं टीचर जॉब देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखें, टीचर जॉब आ गई। अब ये देखो, यहाँ से आप, मैंने टीचर तो फाइंड आउट किया। अब यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली, 1 मिनट आपको मैं कवर लेटर भी बताता हूँ कैसे बनाना है, जस्ट 1 मिनट। मुझे ये छोटा सा टॉपिक कवर करने दें। जी जी, आपको मैं इंशाल्लाह इनके लिंक शेयर कर दूंगा। देखो, यहाँ पे लोकेशन आपने अपने अकॉर्डिंगली लगानी है। यहाँ पे आप अपने सिटी की लगा लो, अपने पाकिस्तान की लगा लो, या रिमोट जो भी यहाँ पे लिख लो, उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशंस मिलेंगी, ठीक है। ये एक एडिशनल चीज़ आपको दे रहा हूँ, मैं एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी ये पोर्टल भी आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा जो मैंने इससे पहले आपको पोर्टल बताया, ठीक है। ये वाला, इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने इनको अकॉर्डिंगली चेक कर लेना है, ठीक है। अब आपने जी, क्वेश्चन है यहाँ पे जी, कवर लेटर कैसे बनाना है, ठीक है। उसके लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ जी, यहाँ पे यूरोपास फॉर्मेट का आपने कवर लेटर बनाना है। तो उसको मैं, बल्कि ये मेरे पास नहीं है ओरिजिनल वेबसाइट, कोई और ओरिजिनल है। यूरोपास, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट आपसे जो जो चीज़ें मांगी जाएगा ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप सीवी बना सकते हो। ये आपके पास लिंक है, ठीक है, वेबसाइट का। यहाँ से आप सीवी बना सकते हो। जस्ट उसने उससे वो आपको डाटा पूछे जाएगा, आपने उसको यहाँ पे मेंशन करते रहना, ठीक है। इसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ से आपने कवर लेटर बना सकते हो, ठीक है। बाकी आप खुद देख लीजिएगा।
कैसे बनाना है, क्योंकि काफ़ी लंबी चीज़ें चली जाएंगी, ये वैसे भी हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है कवर लेटर। तो हाँ, आपको मैं गाइड कर देता हूँ कि कवर लेटर के अंदर आप, अगर आपको समझ ना आए तो आप यूट्यूब से वैसे भी कोई वीडियो, छोटी मोटी वीडियो में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो, इजीली आप बना लोगे। ठीक है। अगर लाइव लेक्चर के अंदर आपको मैं समझाना शुरू कर दूं तो बहुत ही लेंथी हमारा लेक्चर हो जाएगा। ठीक है। तो सीवी प्रॉपर्ली आपने बनानी है और कवर लेटर, ये दो डॉक्यूमेंट के ऊपर आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि सीवी तो देखो आप, अभी मैंने आपको स्क्रीन शेयर भी नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। देखो सीवी तो आप लेट्स सपोज के यूरोपियन कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हो, तो हर जगह पे आप जिसमें भी जो भी यूरोपियन कंट्री है वहाँ पे आप सेम सीवी यूज़ कर लोगे यूरोपास की। बट कवर लेटर आपने अकॉर्डिंग टू सिटी, अकॉर्डिंग टू कंट्री, नॉट अ रीजन, और अकॉर्डिंग टू आपकी जो जॉब टाइटल है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपने कवर लेटर बनाना होता है। ठीक है। आपको मैं पोर्टल का लिंक दे दूंगा। ठीक है। और आप फिर लिंक के ज़रिए देख लीजिएगा इसको। ठीक है। तो ये ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। बाकी आपका अगर कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि आपका जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्योंकि आज आपका वैसे भी लास्ट लेक्चर है, तो किसी भी बच्चे का कोर्स के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक आप लोगों के लिए अनाउंसमेंट, कि आपको बिल्कुल सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो जिन बच्चों को सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, प्रॉपरली जब ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट होगी ना सर्टिफिकेट के रिलेटेड, तो देन आपने उसके अकॉर्डिंगली अपना नेम सेंड करना है। अभी किसी बच्चे ने भी सेंड नहीं करना है। ठीक है। तो बाकी जिस बच्चे का भी, सॉरी, जिस ज्वाइनर का भी कोई क्वेश्चन है तो अभी आप वो कर सकते हैं।